आज पहली बार कबीर साहब के आंख से आंसू बह रहा था। कोई भी व्यक्ति अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को रोता हुआ नहीं देख सकता। कोई भी अच्छे पुत्र अपने माता पिता को रोते हुए नहीं देख सकता। दुर्भाग्य तो ऐसा है कि पुत्र का भाव ही यह होना चाहिए कि माता पिता को हम रुलाए नहीं, हमारे वजह से माता पिता रोए नहीं, अथवा हमारे सामने में माता पिता और गुरु के आंख से आंसू न गिरे। लेकिन आज इस संसार में इस कलयुग के प्रभाव से विषय और वासना में लिपटे हुए बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो अपने आचरण और अपने व्यवहार से माता पिता जैसे भगवान को भी आंख में आंसू दे देते हैं। वो दुनिया का सबसे अभागा मनुष्य। जिस पुत्र के वजह से, जिस पुत्री के वजह से माता और पिता को रोना पड़े, उस पुत्र का इस धरती पे जन्म लेना बेकार है। जिस शिष्य के वजह से गुरु के आंख में आंसू आ जाए, जिस शिष्य के दुराचरण के चलते, दुर्व्यवहार के चलते गुरु को सर झुकाने की नौबत आ जाए, उस शिष्य का इस धरती पर जन्म लेना बेकार है। माता पिता और गुरु अपने शिष्य, अपने बच्चों के बदौलत सर उठा करके जी सके और गर्व से कह सके कि यही मेरा बच्चा है, ये मेरा शिष्य है, तो समझ लेना चाहिए कि उस शिष्य और उस बच्चे का आधा जीवन सफल हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया। क्योंकि भरत जी को कहा गया, रामचरितमानस में प्रसंग आया है कि तनय माता पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इस धरती पर वैसी जननी दुर्लभ है, वैसे माता पिता दुर्लभ है और वैसे पुत्र दुर्लभ है। जो पुत्र अपने विचार और व्यवहार से, स्वभाव और संस्कार से अपने माता पिता के हृदय को प्रफुल्लित कर सके, अपने माता और पिता के हृदय को शांत और शीतल कर सके, ऐसे जन्म लेने वाले बच्चों का कमी है इस संसार में। अपने व्यवहार से गुरु के हृदय को प्रसन्न कर दे, अपने विचार, व्यवहार, संस्कार और स्वभाव से गुरु के मस्तक को ऊंचा करे, ऐसे शिष्यों का अभाव है। लेकिन हमें और आपको ऐसा ही शिष्य बनने का प्रयास करना है कि हमारे वजह से, हमारे कर्म से, हमारे आचरण से, हमारे विचार से, हमारे व्यवहार से हमारे गुरु को कभी सर झुकाने की नौबत न आवे, बल्कि हमारे विचार, व्यवहार, संस्कार से गुरु का सर हमेशा इज्जत के साथ ऊंचा उठा रहे। ऐसा काम और ऐसा आचरण करना चाहिए। यदि हम जिसको सही दिशा मिल जाती है, गुरु पर भरोसा हो जाता है, सत्संग पर भरोसा हो जाता है, वो हारी हुई बाजी को भी जीत जाता है। ध्यान दीजिए दोनों बातें। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा है, दोनों तरह के व्यक्ति के लिए दो तरह की बात कबीर साहब ने साथी के दरमियान कहा। एक वह जो मानव जीवन जैसे अनमोल पूंजी को पाने के बाद भी गुरु के ऊपर भरोसा, सत्संग के ऊपर भरोसा, भक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करता, उसको नरक में जलना पड़ता है। कबीर साहब की वह साखी स्मरण कीजिए कि गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिहोना हो, ताको काल घसीटी है राख सके ना को। जो गुरु के शरण में नहीं लगता, जो गुरु के शरण में भरोसा नहीं करता, जो विश्वास नहीं करता, उसको काल घसीटता है। कैसे घसीटता है? कहा जाता है कि सदगुरु कबीर साहब के सामने उनके बड़े प्रिय शिष्य कमाल बैठे हुए, और कमाल शब्द आया है तो इससे आप लोग चौंकिए मत, क्योंकि कमाल को कुछ लोगों ने कबीर साहब का बेटा बना दिया। कुछ साहित्यकारों ने अपनी बुद्धि का तिकड़म लगाते हुए कमाल और कमाली नामक बेटा बेटी बनाया है कबीर साहब, लेकिन ऐसा नहीं है। उस नासमझ व्यक्ति को जिसने ऐसा किया, उसको ये समझना चाहिए कि केवल किसी को पुत्र कहने से पुत्र होता नहीं। कोई बड़े आदमी अपने से छोटे बच्चे को प्यार से, दुलार से, स्नेह से भी बेटा कह करके पुकारता है कि नहीं? विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि उस बच्चे पर स्नेह आता है, टीचर को, शिक्षक को, तो प्यार से बुलाता है, बेटा इधर सुनो जरा सा, कहता है कि नहीं कहता है? पुत्रवत स्नेह जिसको हम दे सकते हैं उसको पुत्र कहा जा सकता है। तो जब किसी गुरु के सामने में कोई शिष्य रहता है
तो वह शिष्य भी गुरु के पुत्र ही कहलाते हैं। इसलिए जब कोई सदगुरु के सामने हजारों शिष्य रहते होंगे और उस हजारों शिष्यों को वह पुत्रवत स्नेह दे करके, पुत्र कह करके, बेटा इधर सुनो, बेटी इधर सुनो कह करके पुकारेगा, इससे क्या तात्पर्य होता है कि उसका जन्मदाता पिता है? वो तो स्नेह वश कह रहा है ना, प्रेम वश कह रहा है, वो दुलार वश कह रहा है। ऐसा तो कबीर साहब जो महाकरुणावान है, जिसके हृदय में अपार ममता है, जिसके हृदय में अपार स्नेह है, जिसके हृदय में संपूर्ण जगत के प्राणियों को समाहित कर लेने की क्षमता है, क्या उनके सामने में कोई आते होंगे तो स्नेह से वो उसको बेटा और बेटी नहीं कहते होंगे? बेटा इधर सुनो। यदि कोई बच्ची आती होगी, कोई स्त्री आती होगी तो दुलार से होगा तो बेटी इधर सुनो कहते होंगे कि नहीं कहते होंगे? आज भी कोई कहता है कि नहीं कहता? तो यदि उनके शब्दों में, उनके वाणियों में यदि कमाल के लिए कहीं पुत्रवत स्नेह उभरा भी होगा और उसको संकेत बना करके, उसको एक माध्यम बना करके कोई यह सिद्ध करना चाहे कि कबीर साहब शादीशुदा थे, लोई नाम की, धनिया नाम की, रंजनिया नाम की उसकी पत्नी थी, कमाल और कमाली नाम का उसका बेटा और बेटी था, तो जो ऐसा लिखता है, बोलता है, कहता है, उसके दिमाग का स्क्रू ठीक नहीं होता, दिमाग का नट ढीला हो गया। उसको सदगुरु कबीर के विचार में आने वाले संतों की परंपरा में आकर के उसके अपने दिमाग का नट कसवा लेना चाहिए। दिमाग का फीता जो ढीला हुआ होगा उस फीता को कसवा लेना चाहिए। वस्तुतः कमाल और कमाली सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में एक अच्छे साधक, एक अच्छे शिष्य हो चुके। संजोग की बात ऐसी थी कि कबीर साहब एक दिन आश्रम में बैठे हुए, उसके बगल में प्रिय शिष्य होने के नाते कमाल भी बैठे हुए थे। आज पहली बार कबीर साहब के आंख से आंसू बह रहा था। कोई भी व्यक्ति अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को रोता हुआ नहीं देख सकता। कोई भी अच्छे पुत्र अपने माता पिता को रोते हुए नहीं देख सकता। दुर्भाग्य तो ऐसा है कि पुत्र का भाव ही यह होना चाहिए कि माता पिता को हम रुलाए नहीं, हमारे वजह से माता पिता रोए नहीं, अथवा हमारे सामने में माता पिता और गुरु के आंख से आंसू न गिरे। लेकिन आज इस संसार में, इस कलयुग के प्रभाव से, विषय और वासना में लिपटे हुए बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो अपने आचरण और अपने व्यवहार से माता पिता जैसे भगवान को भी आंख में आंसू दे देते हैं। ये दुनिया का सबसे अभागा मनुष्य है। जिस पुत्र के वजह से, जिस पुत्री के वजह से माता और पिता को रोना पड़े, उस पुत्र का इस धरती पे जन्म लेना बेकार है। जिस शिष्य के वजह से गुरु के आंख में आंसू आ जाए, जिस शिष्य के दुराचरण के चलते, दुर्व्यवहार के चलते गुरु को सर झुकाने की नौबत आ जाए, उस शिष्य का इस धरती पर जन्म लेना बेकार है। माता पिता और गुरु अपने शिष्य, अपने बच्चों के बदौलत सर उठा करके जी सके और गर्व से कह सके कि यही मेरा बच्चा है, ये मेरा शिष्य है, तो समझ लेना चाहिए कि उस शिष्य और उस बच्चे का आधा जीवन सफल हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया। क्योंकि भरत जी को कहा गया, रामचरितमानस में प्रसंग आया है कि तनय माता पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इस धरती पर वैसी जननी दुर्लभ है, वैसे माता पिता दुर्लभ है और वैसे पुत्र दुर्लभ है। जो पुत्र अपने विचार और व्यवहार से, स्वभाव और संस्कार से अपने माता पिता के हृदय को प्रफुल्लित कर सके, अपने माता और पिता के हृदय को शांत और शीतल कर सके, ऐसे जन्म लेने वाले बच्चों का कमी है इस संसार में। अपने व्यवहार से गुरु के हृदय को प्रसन्न कर दे, अपने विचार, व्यवहार, संस्कार और स्वभाव से गुरु के मस्तक को ऊंचा करे, ऐसे शिष्यों का अभाव है। लेकिन हमें और आपको ऐसा ही शिष्य बनने का प्रयास करना है कि हमारे वजह से, हमारे कर्म से, हमारे आचरण से, हमारे विचार से, हमारे व्यवहार से हमारे गुरु को कभी सर झुकाने की नौबत न आवे, बल्कि हमारे विचार, व्यवहार, संस्कार से गुरु का सर हमेशा इज्जत के साथ ऊंचा उठा रहे। ऐसा काम और ऐसा आचरण करना चाहिए। यदि हम पुत्र और पुत्री की भूमिका में हैं तो हमारे विचार, व्यवहार और आचरण में ऐसा गुण हो कि हमारे गुणों की वजह से जहां कहीं भी हमारे माता पिता हो, उसको सर उठा करके जीने की स्थिति पैदा हो, गर्व से कह सके कि वो हमारा बच्चा है।
तो इस तरह का हमें अपना कर्म बनाना है, विचार बनाना है, व्यवहार बनाना है। कमाल के सामने आज पहली बार कबीर साहब के आंख में आंसू है। कमाल की वजह से नहीं आया, वो तो बेचारे बैठे हुए, उनके सामने में कबीर साहब के आंख से आंसू आया। कमाल को लगा कि मेरा जीवन बेकार हो गया, मेरे सामने में मेरे जो भगवान सदगुरु भगवान है उनके आंख में आंसू आ गए, ठीक नहीं हुआ। जाते हैं, हाथ जोड़ करके पूछते हैं, गुरुदेव जी क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं, आंसू क्यों बह रहा, कोई तकलीफ, किसके वजह से तकलीफ हुई, बताने की कृपा कीजिए। कबीर साहब ने कहा नहीं, किसी के वजह से मैं नहीं रो रहा, बल्कि दुनिया के हालात देखकर, दुनिया की स्थिति देखकर, इस दुनिया में आने वाले मनुष्य और मनुष्य के कर्म को देखकर मुझे रोना आ रहा है। क्योंकि ये जो मनुष्य है उसको ये समझ नहीं है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो आचरण कर रहे हैं, हम जो भक्ति से विमुख हैं, हम जो सत्संग से विमुख हैं, हम जो धर्म से विमुख हैं, उसके परिणाम में आगे क्या भयंकर परिणाम मिलने वाला है, ये सामान्य मनुष्य को तो पता नहीं है। लेकिन हम अपनी दृष्टि से जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आगे उसका क्या हाल होने वाला है। क्योंकि एक सामान्य दृष्टि में और एक संत की दृष्टि में बहुत फर्क होता है। सामान्य दृष्टि बस कैमरे की भांति होता है और संत की दृष्टि, दार्शनिक की दृष्टि, विचारवान की दृष्टि एक एक्सरे मशीन की तरह होता है। अब कैमरे में और एक्सरे मशीन में क्या अंतर है ये तो आप लोग जानते हैं। कैमरा काम क्या करता है, कैमरा का काम क्या है, आपके बाहर के चित्र को अपने अंदर समेटना, बाहर की छवि को कैद कर लेना, ये कैमरा का काम है। और एक्सरे मशीन का, एक्सरे मशीन का काम क्या है, आपके भीतर जाए, हालांकि दोनों कैमरा ही, दोनों कैमरा है। एक्सरे मशीन भी एक प्रकार का कैमरा ही, उसका काम भी चित्र खींचना है, लेकिन थोड़ा अंतर है कि एक्सरे मशीन का पावर इतना ज्यादा होता है कि वो आपके चमड़े, चमड़े के अंदर मांस, मांस के अंदर हड्डी, हड्डी के अंदर नस, वहां तक के भी चित्र को खींच लेता है, खींचता है। अब कैमरा क्या करता है, तो कैमरा केवल आपके चमड़े के का स्पर्श करता है, उसकी पहुंच आपके चमड़े तक है, तो खींचता है। और कैमरा में एक बुराई भी है। बुराई क्या है, तो चापलूस है। चापलूस मतलब समझते हैं, माने किसी के गुण अवगुण पर विचार किए बगैर उसका मुंह पोछना, उसकी बड़ाई करना, झूठा एकदम डिंगा। तो कैमरा का जो काम है वही काम है। कोई आदमी देखने में अच्छा हो ना हो, लेकिन कैमरा में ऐसा ऐसा ऑप्शन है कि उस ऑप्शन को डालो और फोटो खींच लो, यदि किसी को भेजो तो लगे कि बाप रे बाप, तो पूरा फिल्मी दुनिया में जीने वाले लोग। ऐसा ऑप्शन है कि नहीं? देखने में सकल सूरत थोड़ा ठीक ना भी हो, फिर भी उस कैमरे में ऐसा ऐसा ऑप्शन है कि खराब चीज को भी अच्छा बना सकता है। तो खराब को अच्छा बना करके दिखा दे, एक तरह से चापलूसी करना हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। चापलूसी का मतलब क्या है कि हम में कमी होते हुए भी हमारी कमी को न दिखाना, बल्कि हमारी कमी को अच्छा बना करके दिखा देना, उसी को आम बोलचाल की भाषा में चापलूसी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? तो आजकल के मोबाइल में लगे हुए कैमरे ऐसे हैं जो चापलूसी की भूमिका निभाता है, निभाता है कि नहीं? लेकिन एक्सरे मशीन चापलूसी करेगा? वो नहीं करता है। और इसीलिए वो चापलूसी नहीं करता है, जो का त्यों सच बोलता है, यथार्थ बोलता है, वास्तविकता दिखाता है। इसीलिए उस एक्सरे मशीन का उपयोग सब करता नहीं। अब कहीं करने लगे, अब किसी लड़का लड़की की शादी हो, लड़का वाला बोले कि लड़की का फोटो भेजिए, अब फोटो भेजने में बेचारा जाओ और एक्सरे मशीन से फोटो खिंचा करके भेज दे। शादी बढ़िया से लगेगी कि नहीं लगेगी? संबंध जुड़ जाएगा ना? नहीं जुड़ेगा। लड़का वाला ही अपने लड़का के कही हमारा लड़का देखना कहाँ, फोटो भेजिए, एक्सरे मशीन से फोटो खींच करके लड़के का, और उसके बाद लड़की वाले को भेज दे। विवाह हो जाएगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह उस जीवन की पूरी वास्तविकता दिखा देगा। एक एक हड्डी, एक एक नस दिखा देगा कि भाई देखो ये कैसा है।
कैमरे का काम केवल बाहर के रूप रंग को अंकित करना, संग्रह करना, लेकिन एक्सरे मशीन का काम उस रूप के भीतर में धंस करके जो वास्तविक चेहरा है, जीवन है, नस नारियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा, ये शरीर क्या है? केवल हड्डियों का ढांचा है, ये मांस का लोथड़ा है, पिंड, इसमें रस दौड़ रहा है, रक्त दौड़ रहा है, मांस है, नस है, नारी है, हड्डी है, और क्या लगा है इसमें? और कुछ नहीं। तो वास्तविक एक्सरे मशीन का काम है वास्तविकता दिखाना, और कैमरे का काम है बस मुंह पोछाई बात करना, केवल बड़ाई करना। हाँ, आप अच्छे देखने में लगते हैं, आप कैसा है नहीं है, उस वास्तविकता को छिपा करके और केवल आपकी बड़ाई, आपकी अच्छाई दिखाना, ये कैमरा का काम है ना। तो आम जनता की जो दृष्टि है, आम लोगों की जो दृष्टि है, उसकी दृष्टि बस एक कैमरे की तरह है कि वो ऊपर ऊपर लोगों को समझता है, बाहर से लोगों को समझता है। लेकिन जो संत की दृष्टि होती है, जो ज्ञानी की दृष्टि होती है, जो धर्मात्मा की दृष्टि होती है, जो एक अच्छे विचारवान और दार्शनिक की दृष्टि होती है, उसकी दृष्टि कैसी होती है? एक्सरे मशीन की तरह होती है। तो कमाल बाहर से देख रहे हैं कि कबीर साहब रो रहे हैं, उन्हें लगता है कि शायद हमारे वजह से तकलीफ हुई हो। कबीर साहब इसलिए रो रहे हैं कि हो सकता है किसी ने कुछ बोल दिया हो। कबीर साहब इसलिए रो रहे हैं कि हो सकता है कि खाने में कुछ दिक्कत हुई हो सकता है पहनने में कुछ दिक्कत हुई हो सकता है रहने सहने में कुछ दिक्कत हुई हो, इसलिए कबीर साहब रो रहे हैं। तो कमाल ने पूछा अपनी दृष्टि लगा करके,